हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट है हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उससे जरूर देख लो। एक बार इसे फिर से समझते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर में एक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एक केमिकल है। हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम या ग्रेफाइट के होते हैं जो कि इनर्ट होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास बैटरी है। जो हमारे पास बड़ी लाइन है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये छोटी लाइन बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। हमारे पास सॉल्यूशन लिया है हमने NaCl का। यहाँ से हमारे पास Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो भी इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सॉल्यूशन में से नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव पे जाकर जुड़ जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव पे जाकर जुड़ जाएगा, जिसके कारण ये धीरे धीरे इलेक्ट्रोड ये भी मोटा हो जाएगा और ये भी मोटा हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमने क्या किया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पास की और जो इलेक्ट्रोलाइट था उसे ब्रेक कर दिया, तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में था। लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि कम से कम 4 to 5 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, जो मैंने सारे डिस्कस किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड इलेक्ट्रोलिसिस से। अब जरा देखते हैं फैराडेज लॉ ने क्या कहा था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, ये जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसका कितना वजन होगा, कितना वेट होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। हम जितना ज़्यादा यहाँ से चार्ज पास करेंगे, जितनी ज़्यादा करंट देंगे, जितनी पावरफुल बैटरी होगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जाके सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमें उस सब्सटेंस का वेट निकालना है, अमाउंट निकालना है, कितना डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। तो क्या होता है हमारे पास, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं जेड। जेड को हम कहते हैं वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्यू को कहते हैं चार्ज, आई को कहते हैं करंट और टी को कहते हैं टाइम, और डब्ल्यू के हमारे पास वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट। तो हम इस फॉर्मूले से कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट गया तो जेड आ गया। जेड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड का हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई में फेराडे। एक फेराडे का क्या होता है हमारे पास, 1F का मतलब होता है 1 फेराडे। इसे हम बोलते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है 96487 और ये अप्रॉक्सीमेट होती है 96500। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम इसका यूज़ करते हैं ताकि जल्दी आंसर आ जाए। थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं इसे। जेड को हम ये भी लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फेराडे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। अगर आपको एन फैक्टर नहीं पता क्या होता है तो एक बार आप मेरी सॉल्यूशन वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें नॉर्मेलिटी में मैंने एन फैक्टर के बारे में डिस्कस किया। जितने भी पॉसिबल केस हो सकते हैं एन फैक्टर से रिलेटेड सारे डिस्कस किए हैं हमने, कि एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, बेस के लिए क्या होता है और सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है। अब देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ। इस फॉर्मूले को याद रखना, W इज इक्वल टू जेड क्यू, और जेड होता है हमारे पास मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई में फैराडे। ओके, अब जरा देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है। फैराडे सेकंड लॉ, when same amount of electricity pass through the different solution connected in series, then amount of substance deposit is directly proportional to equivalent weight। हमने क्या किया, दो डिफरेंट सॉल्यूशन को जिसमें अलग अलग सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमारे पास दो कंटेनर है और दोनों में क्या है, अलग अलग सॉल्यूशन है। उन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया बैटरी के थ्रू। और जब हम यहाँ पे बैटरी से चार्ज पास करेंगे, यहाँ पे करंट आएगा सॉल्यूशन में, तो इसमें भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा कुछ ना कुछ, इसमें भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इसमें भी, दोनों में सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे। तो क्या है हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन। दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और उसमें हम सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है हमने। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। और मैंने ऊपर वाले टॉपिक में बता दिया आपको इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। ओके, अब जरा देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या है। अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, इस वाली सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा और SO4 नेगेटिव डिपॉजिट होगा। हम बस मेटल की बात कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। और इसमें क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सिल्वर, AgO क्या बोलते हैं, सिल्वर, तो अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो हमने बस इनका रेशो ले लिया है। इस फॉर्मूले को याद रखना। वैसे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, मेन क्वेश्चन बनते हैं फैराडे
फर्स्ट लॉ पे। अब जरा देखते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं। बस एक बार आप फॉर्मूला याद रखना, वेट इज इक्वल टू जेड आई टी, और जेड होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर मल्टीप्लाई फैराडे। अब जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, इसको यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है, तो पहले आप ऐसा लिख लो, MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, Mn के ऊपर चार्ज निकालना है। यहाँ पर लेट चार्ज ऑन Mn इज x कर लिया हमने, x मान लीजिए Mn के ऊपर चार्ज, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन को हमने लिख लिया 4, और पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है, -1, तो बराबर में -1। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 है, चार्ज का डिफरेंस कितने का आया, 5 का, यहाँ 7 है और यहाँ पर 2 है, चार्ज कितना चेंज हुआ, 5। तो हमारे पास 1 मोल MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 चार्ज चाहिए, मतलब 5 फैराडे चार्ज चाहिए। क्या लिखा हमने, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड 5 फैराडे चार्ज। 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव को 5 फैराडे चाहिए, क्योंकि यहाँ और यहाँ का डिफरेंस कितना है, 5 का है, और हमें कन्वर्ट करना है 5 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। 1 मोल को 5 फैराडे चाहिए, तो 5 मोल को 25 फैराडे चाहिए होगा, तो हमारे पास 25 फैराडे, और फैराडे की वैल्यू हमें डाल दें 96487 या फिर 96500 कूलम। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 मोल Al3 पॉजिटिव टू Al कन्वर्ट करना है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो हमें क्या करना है, Al3 पॉजिटिव से किस पे जाना है, Al पे जाना है। यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कितना है, 3 है, और यहाँ पर चार्ज कितना है, 0 है। चार्ज का चेंज कितने का आ गया, 3 का चेंज है हमारे पास, तो यहाँ पर चार्ज कितना रिक्वायरमेंट होगा हमें, 3 फैराडे। ये हमारा हो गया आंसर। फैराडे की वैल्यू हम जानते हैं 96487 या फिर 96500 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मोल H2O 2O2, 1 मोल वाटर से हमें ऑक्सीजन गैस बनानी है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 0। तो यहाँ पर चार्ज में चेंज कितने का आ गया, 2 का चेंज आया है, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन को, मतलब 1 मोल वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने लिख दिया 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ H2O to O2। ओके, अगर यहाँ पर बोला होता 2 मोल H2O to O2 बनाना है हमें, तो 1 मोल से O2 बनाने के लिए 2 फैराडे चाहिए होते हैं, तो 2 मोल से O2 बनाने के लिए हमें 4 फैराडे चाहिए होंगे। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O, और यहाँ पर हमें देखना है कितने फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी Cr2O7 2 नेगेटिव से 2 Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आपको इस साइड चार्ज निकालना है और इस साइड चार्ज निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले क्रोमियम पे चार्ज निकालूंगा। एक क्रोमियम पे चार्ज जो होता है उसमें मैंने मान लिया x, यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, 7 ऑक्सीजन है तो 7, और पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है, -2, तो बराबर में -2। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, 6 आ गई, मतलब इस वाले क्रोमियम पे हमारे पास 6 पॉजिटिव है और यहाँ वाले क्रोमियम पे हमारे पास 3 पॉजिटिव है। एक क्रोमियम पे 6 पॉजिटिव है, 2 क्रोमियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 12 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 क्रोमियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 दूनी 6 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर 12 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज में चेंज कितने का आया, 6 का चेंज आया। तो 6 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 Cr2O7 2 नेगेटिव से 2 Cr3 पॉजिटिव में। यहाँ लिख रखा है 1 Cr ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव इज 6 पॉजिटिव। यहाँ पर एक Cr है Cr2O7 2 नेगेटिव में, उसके ऊपर 6 पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए। और फिर क्या है हमारे पास Cr2 एंड इन Cr2 ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव इज 12 पॉजिटिव। जो हमारे पास Cr2 इसी कंपाउंड में Cr2 के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 12 पॉजिटिव हो जाएगा। एक Cr पे 6 पॉजिटिव है, 2 Cr पे 12 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और यहाँ पर 12 चार्ज है, यहाँ पर 6 चार्ज है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का आ गया। इसलिए 6 फैराडे चार्ज हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट है। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है। इसके ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट विद 1.5 एम्पियर
कॉपर सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। मतलब एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट है, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। अब कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स पे। तो लिखा है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं 1.5 एम्पियर एंड टाइम दे रहे हैं हम 10 मिनट, मतलब हम 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर की करंट पास कर रहे हैं, तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, हमें वो बताना है। तो मैंने आपको फैराडे फर्स्ट लॉ में फॉर्मूला बताया था, वेट क्या होता है ZIT, और Z क्या होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाई में फैराडे। तो यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, वेट क्या होता है मोलर मास ऑफ कॉपर, जो डिपॉजिट हो रहा है उसका मोलर मास, मल्टीप्लाई में करंट, मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड बाय n फैक्टर, मल्टीप्लाई में 96487, जो कि एक फैराडे की वैल्यू होती है। आप यहाँ पर 96500 भी ले सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा आंसर डेसिमल में ऊपर नीचे आ जाता है। ओके, मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होता है 63.5, यहाँ लिख रखा है मैंने। एंड करंट हमारे पास 1.5 एम्पियर दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और n फैक्टर जो कि 2 है कॉपर के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर n फैक्टर निकालना आसान है, जो कि हमारे पास आ गया 2 पॉजिटिव, n की वैल्यू होगी 2, यहाँ हम पुट कर देंगे उसे। लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिसे मैंने n फैक्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर रखे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।